हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 19 मार्च और आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ इस समय इतना ज़्यादा काम है कि डेली वीडियो भेजना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर सुबह चाय पीकर हम लोग आ गए हैं धनिया काटने के लिए। रौनक और ईशु गए हैं स्कूल और हम तीनों लोग आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि धनिया भी पक गई है और अगर इसको 2 से 3 दिन ना काटे ना तो पूरी खराब हो जाएगी, फिर काली-काली सी हो जाएगी। वैसे भी काली हो गई है इस बार की धनिया। तो वही हम लोग काट रहे हैं और काट कर इसको ले जाएँगे घर। और दोस्तों, इतने समय गाँव में बहुत ज़्यादा काम है और पूरा 1 महीना नहीं, 1.5 महीना तो काम रहेगा ही रहेगा। बहुत ज़्यादा सबके पास काम है। धनिया की कटाई हो रही है, सरसों की कटाई हो रही है, गेहूँ की भी कटाई शुरू हो गई है। मतलब साल भर की जितने फसल स्टोर की जाती हैं, उन सबकी कटाई-पिटाई सब शुरू हो गई है। इसलिए इतने समय बहुत ज़्यादा व्यस्तता है। तो कनक भी मेहनत कर रही है। और दोस्तों, ज़्यादा नहीं है धनिया, बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद वीडियो में आपको ज़्यादा लग रही होगी, ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या हुआ था, हमने खाने के लिए बोया था हरी धनिया पत्ती के लिए, और उसमें फिर जब बड़ी-बड़ी हो गई थी तो हँसिए से काट कर हम लोगों ने पशुओं को खिला दिया थोड़ा-थोड़ा करके। लेकिन जैसे ही हँसिए से काटा ना तो बहुत ज़्यादा वो फरी है, नीचे से जो है बहुत ज़्यादा उसमें मतलब पौधा जो है बहुत ज़्यादा फैल गया था, जिस वज़ह से काफ़ी अच्छी धनिया पैदा हुई है। देखिए इतनी सारी निकली हुई है और फरी भी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी भारी गठरी थी। तो उन्होंने के पापा कह रहे थे हम रख लेंगे। और यहाँ पर फिर क्या है, हमने एक-एक इसका पौधा बिना है, ये लोग काटते हैं कहीं गिरा देते हैं इधर-उधर, तो वो सब बिना कर रख दिया, क्योंकि हमें क्या लगता है अरे इतनी मिल जाएगी तो हमारी तो सब्ज़ी बन जाएगी 2 दिन के लिए। तो वही सब अच्छे से बिन कर ले आए हैं घर और यहाँ तख़्त पर डाल दिया है। ये कम से कम 2 से 3 दिन पड़ी रहेगी, तब जाके इसको पीटेंगे। अभी दोस्तों खाना नहीं बना है, अब जाके घर आए हैं और सबसे पहले खाना बनाएँगे। और दोस्तों, क्या होता था, ये काम हमारा पहले ही निपट जाता था हमेशा, नवरात्रि के पहले निपट जाता था। लेकिन इस बार काम सारे लेट हैं, ना तो हमारे सरसों कट पाए हैं क्योंकि मशीन मिली नहीं है, और ना ही कुछ कट पाए हैं। इस बार गेहूँ में कटाई भी नहीं शुरू हुई है क्योंकि गेहूँ भी लेट हैं। और फिर यहाँ पर मुझे बहुत जल्दी खाना बनाना है और खाने में बनाएँगे लौकी। लौकी रखी हुई है, लहसुन छील लिया था, तो ये सब्ज़ी बन गई है, चावल भी बना लिए हैं, रोटी भी बना लिया है। सिर्फ़ छौंका लगाना रह गया था, तो ये देखिए छौंका लगा दिया है और चावल का पीठा लगाकर लौकी बना ली है जल्दी-जल्दी, क्योंकि आज क्या है, सरसों की कटाई होनी है। इस वजह से नवरात्रि कुछ ख़ास अच्छे से नहीं मनाई जा रही है हमारे यहाँ, बस ऐसे ही नहा धोकर पूजा-पाठ थोड़ा बहुत कर लो, वही हुआ है। और ये देखिए, बस जल्दी-जल्दी हम लोग खाकर बस निकल लिए हैं खेत के लिए, क्योंकि मशीन खेत में खड़ी हुई है, बड़ी मुश्किल से मिली है, बता नहीं सकते कितने मुश्किलों से मिली है। होली से पहले कटे पड़े हैं सरसों और बाद में फिर हमने इकट्ठा कर दिया था, तब से नहीं मिल रही थी और हम लोगों की नींदें उड़ी थी, बता नहीं सकते हैं कितनी ज़्यादा हम लोग परेशान थे।
हम दौड़ते हुए गए थे क्योंकि तुरंत कटाई शुरू हो गई थी, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ है, कोई कह रहा हमारे काट दो, कोई कह रहा हमारे काट दो। और ये मशीन इलाके में कम है, बस 2-3 ही हैं, इस वज़ह से बहुत बिज़ी रहती हैं और नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से मशीन आई है आज। तो जो मशीन लाते हैं उनके पास एक लेबर रहता है, बाकी आप काम करो। तो 2 लोग रौनक के पापा हैं, 1 लोग उनके पास है, 3 लोग लगा रहे हैं और इधर हम सरसों ले रहे हैं। तसले में आ जाते हैं, फिर उनको उठा के बोरी में भरो, फिर तसला लगा दो दूसरा, और फिर दूसरा जब भर जाता है फिर दूसरा लगाओ। इस तरीके से जैसे कि गेहूँ लिए जाते हैं वैसे ही सरसों लिए जाते हैं। तो इसमें क्या है, ज़्यादा कूड़ा कचरा नहीं आता है। बिल्कुल साफ-सुथरे से निकलते हैं, लेकिन जो नीचे के हैं, नीचे बिखरे हुए हैं, इधर-उधर, वो मुझे साफ करने पड़ेंगे। तो वो बाद में हम साफ कर लेंगे, लेकिन जो अभी जितने गिर रहे हैं ना, वो साफ नहीं करने पड़ेंगे, उसमें कुछ भी नहीं आता है। वैसे जब हाथ से पीटते हैं ना, तो हफ्तों काम चलता रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है और अगर लेबर करोगे तो इससे ज़्यादा महँगी पड़ जाती है पिटाई सरसों की। पिछले साल यही किया था, हम तो लगे ही रहे थे, 2 लोबे लेबर भी रखे थे, जिसमें से 2 दिन लग गए थे और फिर भी उनको पंखे में साफ करना, ये तो बाद में काम होता रहा था, बाद में हम करते रहे थे अकेले और सब जल्दी-जल्दी काम हो रहा था कि जल्दी से कट जाए। और दोस्तों, रातों की नींद इसलिए उड़ी थी क्योंकि बिल्कुल सूखी फसल पड़ी हुई थी खेत में, इकट्ठा भी कर दिया था। अगर कोई धोखे से भी सुबह लोटा लेकर आया ना, अगर बीड़ी पीकर धोखे से ही डाल दिया, तो पूरी फसल नष्ट हो जाती। बस यही सोचकर हम लोग बहुत चिंता में थे और रात में नींद नहीं आ रही थी, कहीं ऐसा कोई धोखा ना हो जाए किसी से। जानबूझ की बात तो अलग ही है, किसी से धोखा भी हो सकता है कि उसने यहाँ बीड़ी पी के डाल दिया, ध्यान नहीं दिया और पूरी फसल नष्ट हो गई। कई जगह ऐसा हुआ है, इस वज़ह से हम लोग बहुत डर रहे थे। तो देखिए, कट गई है सारी फसल और तिरपाल पर जो ये हुआ है ना, ये सारा रह गया है। इसको मुझे साफ करना है, मशीन चली गई है, अब दूसरे खेत जाएगी काटने के लिए। लेकिन हमारा भी काम खत्म नहीं हुआ है, यहाँ इसको पीटेंगे जो तिरपाल पर रह गया था, जिस पर हमने लगाई थी सरसों, तो वो उस इसको पीटेंगे, इसका सारा भूसा हाथ से निकालेंगे बाहर। फिर इसमें बहुत सारे सरसों भी हैं, करीब 1 बोरी सरसों निकले थे इसमें और फिर उसमें निकले थे जो मशीन थी ना उसके नीचे निकले हुए थे, वो भी मुझे साफ करने हैं। तो हम सोच रहे हैं आज आइए कोल्ड दोस्तों, ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, नाश्ते में ये मिला है। इसके बाद अभी बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि ये सब साफ करके घर ले जाएंगे ताकि कूड़ा कचरा सब यहीं रह जाए, क्योंकि घर में भी किसी दिन करना पड़ेगा, तो आज ही सब काम खत्म हो जाएगा। तो तब से हम साफ कर रहे थे, रौनक के पापा ले आए थे कोल्ड ड्रिंक, कह रहे थे थोड़ा-सा कुछ खा पी लो अच्छा तब फिर करो। और फिर हम लग गए, हमने कहा आज यहीं से साफ करके ले जाएँगे, क्योंकि घर ले जाओ फिर क्या होता है, अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे और कूड़ा-कचरा अलग से हो जाता है। तो हमने कहा जितना कचरा है आज यहीं पर डाल देंगे और साफ-साफ सी फसल जाएगी। तो धूप तो बहुत हो रही थी, लेकिन क्या है हवा थोड़ी-थोड़ी चल रही थी। तो हमने कहा आज सब काम खत्म ही कर देते हैं, फिर झन्ना मँगाया, सूप मँगाया कनक से और सब यहीं पर, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, तो साफ भी बहुत अच्छे से हो गया था। मतलब कहते हैं ना, भगवान जब काम बनाते हैं ना, तो सब अच्छा-अच्छा ही बनाते हैं। तो यही हुआ है, हवा भी इतनी अच्छे से चल रही थी ना, तो इतने अच्छे पंखे में भी नहीं लगती जितनी इसमें लग रही थी। खूब साफ हो गया था। मतलब इसमें अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस इसको भर के रख देना है, जब पिराना हो, तब इसको धुल कर सुखा के पिरा लो, बस ये है, इतनी साफ हो गई है। तो अब जाके सुकून मिला है दिल को। और यहाँ पर थोड़ी बहुत इधर-उधर बिखर गई थी ना, तो वही उठा रहे थे, ज़्यादा नहीं बिखर पाई थी, क्योंकि हमने मशीन के नीचे बहुत ज़्यादा ही बिछा दिया था, तिरपाल, बोरी सब कुछ बिछा दिया था, तो ज़्यादा नहीं, इतनी देखिए निकली है जैसे-तैसे। तो यहाँ पर मुझे घर आने में दोस्तों 3 साढ़े 3 बज गया था और हम लोग करीब
साढ़े 10 या 11 बजे चले गए थे, जैसे-तैसे खाना-पीना बनाकर खा के चले गए थे। तो इतना टाइम लग गया था, तो बस यहाँ बाहर ही लगा दिया गया, अब जहाँ रखना होगा वहाँ रख देंगे। फिर दोस्तों, कल कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था क्योंकि हम लोग फिर बहुत थक गए थे और उसके बाद ये है दूसरा दिन। तो यहाँ पर मुझे बनाना है मीठा, पेड़े बनाने थे, वही मावा बनाया है और मावा जब गाढ़ा हो गया है, मतलब मावा जब बन गया है, तब हमने चीनी इसमें डाल दी है और चीनी डालने के बाद इसको बराबर चलाते रहेंगे, धीमी आँच रखेंगे। इसके पेड़े बनाने हैं और भी किसी दिन बनाने हैं मुझे पेड़े, तो वही आज कर रहे थे। और दोस्तों बताएँ, ईश्वर की लीला, कल हमारी फसल कट गई थी और रात में ही बारिश शुरू हो गई थी। कहीं-कहीं पर तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना, थोड़ी-थोड़ी बारिश हुई है, ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। लेकिन अगर उतनी ही हो जाती ना, तो हमारे सरसों फिर दूसरे दिन नहीं कट पाते, फिर जब धूप निकलती, तब वो सही सही होते, सूखते तब कटते। तो वही कह रहे थे, भगवान आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि टाइम पर हमारी फसल कट गई है। इतने दिनों से टल रही थी, नहीं आ रही थी मशीन और कल अचानक से आ गई और ये हमारा काम हो गया है। तो बस यही सुकून था दिल को कि चलो बारिश कम से कम रुक गई है, आज हो रही है तो कोई बात नहीं। तो कहीं मतलब बाहर तो सुनने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आप लोग भी कमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा नहीं हुई है। ये है कि खड़े हो जाओगे तो कपड़े भीग जाएँगे, इतनी बारिश हुई थी। अभी भी मौसम खराब है और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है। यहाँ पर मावा बन गया है और ठंडा होता जा रहा था, सबको बिठाया, हमने कहा सब लोग जा आके पेड़े बनवाओ। तो वही ढक्कन बड़ा-सा भगोने का रख लिया है, क्योंकि ये ठंडे होने पर ही डिब्बे में भरने वाले होंगे। इसलिए गोली बनाते जा रहे थे, ये लोग दबाते जा रहे थे। जो साँचा होता है मिट्टी का, उसी मेले से मिट्टी का साँचा लाए थे, हमारा खो गया था। तो बस ऐसे ही करके ठंडा होता जाएगा, हम बनाते जाएँगे, सारे पेड़े बना लिए थे। और आपको जो आवाज़ आ रही थी ना, तो हमारे यहाँ मंदिर पर रामायण पाठ हो रहा है और ये जो दूध था ना, तो 2 दिन से जोड़ रहे थे क्योंकि दूध बहुत कम होने लगा है, तो 2 दिन से गरम करके रख रहे थे, तब जाके पेड़े ये इतने बन पाए हैं, चीनी डाल कर के। तो बस एक-एक करके सारे पेड़े बनाकर ये ढक्कन ऐसे ही रख देंगे और जब ठंडा हो जाएगा तब डिब्बे में भरेंगे। उसके बाद दोस्तों ये दूसरा दिन है, ये वीडियो 3 दिन का बना हुआ है। देखिए काम इतना ज़्यादा है कि टाइम ही नहीं मिल रहा था और ये आज 3 दिन हो गए हैं, तो यहाँ पर धनिया मुझे पीटनी थी। नहीं तो ज़्यादा अगर सूख जाती है ना, तो फिर लकड़ी सहित धनिया टूटती है ना, तो फिर लकड़ी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पतली-पतली सी लकड़ी उसमें धनिये में आ जाती है। वो ना तो सूप से निकलती है और ना ही धुलने पर निकलती है। इसलिए थोड़ा-सा धूप में नहीं सुखाया है हमने, तख़्त पर ही रख दिया था। तो हरी रहे तभी पीट लो, बहुत साफ-सुथरी धनिया निकल आती है और फिर बाद में सुखा लो, इसलिए पीट रहे थे। और ये किधर चले गए थे काम से, जब तक लौट के आए तो सब पीट लिया था हमने, तो तख़्त फिर अलग रखवा दिया है। अब ये जो बिछाया था ना, बहुत बिछाना पड़ता है, नहीं तो धनिया में मिट्टी हो जाती है। दोस्तों जो घर में चीज़ होती है ना, बहुत ही बारीकी से सब किया जाता है ताकि साफ-सुथरा हो। तो मिट्टी जब हो जाएगी तो बहुत साफ करना पड़ेगा, इसलिए हमने पन्नी और सब कुछ बिछा लिया था कि जहाँ तक चिटक कर जाएगी, तो मिट्टी में ना जाए, इसलिए सब समेट कर अब इसको मुझे साफ करना है सूप से। काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम ये भी है, सूप से साफ करेंगे
और तब इसको धूप में सुखाएंगे तो ये धनिया तैयार हो जाएगी। दोस्तों गाँव में मसाले नहीं खरीदने पड़ते हैं, सिर्फ क्या है गरम मसाले खरीदने पड़ते हैं, बाकी हल्दी और क्या है मिर्च, धनिया ये सब हो जाता है। तो बस गरम मसाले ही खरीदने पड़ते हैं। धनिया भी हो गई है, साल भर के लिए खूब हो गई है हमारे पास। तो मगर हल्दी हमारे पास नहीं थी, तो हल्दी खरीद ली जाएगी, क्या है। तो बस ये देखिए बड़ा-बड़ा कूड़ा कचरा निकाल कर और सूप से फटक कर साफ कर लेंगे। दोस्तों क्या बताएँ, जैसे गंगा जी का स्नान किया जाता है, उसके बाद मायके जाया जाता है। लेकिन सच बता रहे हैं दोस्तों, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कहीं भी जाने का। और ये देखिए साफ हो गई, इसको छाया में ही सुखाएँगे। अगर धूप में सुखाओगे तो काली पड़ जाती है। तो इसलिए छप्पर के नीचे डाल दिया है और जब सूखेगी तब सूखेगी, छाया में इसे सुखाएँगे। और इसके बाद बता रहे हैं ना कि मायके जाने का भी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम वहाँ ही चले जाएँ। कि और जाया जाता है तो रहा नहीं जाता है, वापस आ जाया जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा था इतना ज़्यादा। आप लोग सोचते हैं ना कि दीदी वीडियो क्यों नहीं भेजती हैं, तो बस यही है कि इतनी ज़्यादा व्यस्तता है कि हम बता नहीं सकते आप लोगों से। तो क्या हुआ है, रौनक के पापा से फ़ोन से पूछा, वो फिर चले गए हैं किसी काम से कि अगर हो आला हो तो अच्छी बात है। ये कह रहे थे तुम चली जाओ और चली आना, और हम अगर अकेले जाएँगे तो वापस होना बहुत मुश्किल हो जाता है, उतनी दूर से फिर तुरंत वापस आना। तो इसलिए फिर जैसे-तैसे बड़ी मुश्किल से तैयार हुए हैं कि चलो अच्छा थोड़ी देर के लिए हो आ लाते हैं। और दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, खाना आज बिटिया ने बनाया, आज खाना कनक ने बनाया है। तो तोरई की सब्ज़ी, चावल, रोटी, उधर वीडियो ही कुछ नहीं बना है। तो यहाँ पर हम तैयार हो गए हैं, बस 10 मिनट में हम खाइए तैयार मिल हुए थे, के एक बचा जल्दी-जल्दी कि जल्दी से तैयार हो, एक है क्योंकि अचानक ही तैयारी बनी थी और जल्दी से बस हो आते हैं, नहीं तो अब आगे टाइम नहीं मिलेगा कहीं भी जाने का। तो इसलिए बस ये काली वाली साड़ी ले आए, यही पहन लिए और बस चलते हैं आज दोस्तों मायके। और बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं। जुलाई में गए थे जब हमने स्कूटी सीखी थी, आप लोगों ने भी देखा था, तब से हम नहीं जा पाए हैं। तो और जल्दी की वजह से दोस्तों महावर नहीं लगाया है, सिर्फ नेल पेंट ही लगा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी-जल्दी कर रहे थे, क्योंकि मुझे वापस भी आना है और टाइम क्या बताएँ कितना हो गया है। टाइम और बस चल दिए हैं दोस्तों। रास्ते में यहाँ पर फल लिए थे, केले थे, सेब ले जाने के लिए, क्योंकि सिटी से हम जा नहीं रहे हैं, शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं। तो यहाँ पर मिल रहे थे तो वही ले लिया है और अब चलेंगे मायके की तरफ। और मतलब रुकने का तो टाइम ही नहीं है। रुका नहीं जाता, जैसे कि आप सुबह जाओ शाम को वापस आ जाओ, लेकिन इतना भी टाइम हमारे पास नहीं था। बस देखते हैं कितने बजे हम आ पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहुँच गए हैं मायके और हमने फ़ोन कर दिया था जब घर से भैया नमस्ते। चलो आओ चलो। तो जैसे-तैसे पहुँच गए हैं और मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो पहुँच ही नहीं पा रहे थे देखने के लिए भी, फ़ोन पर बात हो रही थी कि हाँ, तबीयत ख़राब है। और यहीं पर कमरे में ही बैठ गए थे। हमने कहा अभी बस निकलना है, कौन-सा रुकना है, तो ऊपर जाओ, पूरा घर देखो, फिर मन नहीं होता है वापस जाने का कि हाँ, अच्छा रुक जाएँ। और मम्मी यहाँ ऊपर शायद थी, तो अभी आई हैं नीचे। तो मन किसका नहीं होता दोस्तों जाने का, लेकिन क्या है कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। क्या है जुलाई से अब जाके आए हैं, वो भी आना ज़रूरी था, नहीं तो हम आ ही नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ रीत है कि गंगा स्नान करने के बाद मायके पग फेरे के लिए जाना पड़ता है, तो वही आना था, नहीं तो आज भी टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पर नाश्ता आ गया है, मीठा आ गया है।
खुश रहो। और दोस्तों बहुत बुरा लगता है जब हम बस आधे घंटे के लिए आते हैं और बस निकलना हो पाता है। तब ऐसा लगता है इससे अच्छा ना जाओ तो ठीक है। लेकिन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था पगफेरे के लिए, इसलिए हम निकल लिए, नहीं तो हम आते ही नहीं। फिर कभी जब टाइम मिलता तब आते, लेकिन इतनी देर के लिए नहीं आते। बस ये 4 बजे हम लोग पहुँचे थे, तो अब सोचिए कितनी देर हम लोग रुके होंगे, क्योंकि घर वापस भी जाना है। तो क्या है, अब तो अम्मा भी नहीं है, तो थोड़ा-सा जैसे कि देर होने लगती है तो बच्चों में अभी भय भी लगता है। बाकी है कुछ नहीं, लेकिन बच्चे हैं, अभी अकेले कभी रहे नहीं हैं घर में। और बस थोड़ी ही देर में हमारी तैयारी हो गई थी घर जाने की, क्योंकि पहुँचते-पहुँचते रात तो हो ही जाएगी और अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। बच्चों की छुट्टी तो हो गई है, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है रुकने का। छुट्टी क्या, अब जैसे 1 अप्रैल को खुलेंगे स्कूल, तब तक तो छुट्टी है। लेकिन क्या है, हमारे पास टाइम नहीं है। अब ये महीना है काम का, तो काम भी निपटा लिया जाए, क्योंकि ये महीना जो है पूरे साल पूरा करता है अनाज। तो अब घूमने का टाइम नहीं है। बस ये है, पगफेरा हो गया है और बस निकल लिए हैं घर के लिए। और देखिए सूर्य अस्त होने वाले हैं और अभी हम लोग यहीं पर हैं। अभी बहुत लंबा सफ़र करना है। तो दोस्तों आशा है आप लोग समझते होंगे हमारी मजबूरी, जिस वजह से डेली व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जल्द से जल्द हम सारे काम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी डेली रूटीन जो है पहले जैसी हो जाए और डेली वीडियो आ सके। तो पहुंच गए हैं घर और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे फिर। नमस्कार दोस्तों।